मनीष कश्यप से लोगों को उम्मीद था, शताब है मुझे। तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसा मुझे जो है कुछ लोगों पे भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए था, और जिन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, भगवान आप लोगों को देगा। आपकी व्यक्तिगत भावना मेल खाती थी या फिर विचारधारा मेल खाती? कुछ मेल खाता था। ये कि आप जनसुराज ज्वाइन करने वाले थे, अभी तक आपने आधिकारिक तौर पर ज्वाइन नहीं किया है, कोई बातचीत चल रही है आपकी? हम आपसे सवाल करते हैं कि मूड स्विंग हो रहा है, हम उसको बहन मानते हैं अपना, आप नहीं मानते हैं, इसलिए जो आपने ऐसा सवाल किया। तमाम सवालों को झेलते हुए दुख होता है कि ये चीजें झेलनी पड़ रही है। मैं भी सवाल क्यों नहीं झेलना? मैं नाराज हूँ कि कोई आपसे सवाल नहीं पूछा। आसान रहता तो बिहार जो है कब का बदल गया होता। कांत किशोर जी भी यही चीजें, वोट बिहार में तो रोजगार कहाँ? बिहार में। कुलश्रेष्ठ से लेके अश्विनी उपाध्याय से लेके मेजर गौरव आर्य से लेके नुपुर शर्मा से लेके बजरंग दल के वो कार्यकर्ताओं से लेके गौरक्षकों से लेके ऐसे अनेकों एग्जाम्पल गिना देंगे जिनको जो है पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए रखी है, एक्सेप्ट नहीं करती है। कल मनीष कश्यप के बैठने से हुई। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप से उम्मीद था। लोग कह रहे थे यार क्राउड फंडिंग करके मनीष को पैसा दे देंगे, वो चुनाव लड़ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इनसाइड मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रेम कश्यप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व भाजपा नेता, वर्तमान में बिहार की राजनीति में सबसे गर्मा गर्म वाला चेहरा बने हुए मनीष कश्यप हैं। कैसे देख रहे हैं मनीष जी? पहले तो आपने भाजपा से इस्तीफा दिया, अब बिहार के अंदर जो चुनावी माहौल है उसको पूरा गर्माहट प्रदान कर दिया आपने। देखिए, हम बिहार में बाढ़ पे बातचीत कर रहे हैं। अगर इसको जो है आप लोग कहते हैं कि ये गर्माहट प्रदान करने वाला चीज़ है, तो ये गर्माहट प्रदान करने वाला चीज़ नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार पे बातचीत करते हैं। बिहार में जो है जो नेताओं ने लूट मचा रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नेताओं ने लूट मचा रखा है, लेकिन जिन नेताओं ने लूट मचा रखा है उनके खिलाफ बातचीत करते हैं। अभी बिहार की स्थिति देखिए, बाढ़ पे चर्चा कोई नेता, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। बाढ़ पे चर्चा होना चाहिए। अभी 2 दिन में बाढ़ आ जाए कि 4 दिन में बाढ़ आ जाए कि 1 महीना में बाढ़ आ जाए, 15 दिन में बाढ़ आ जाए, कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ की सारी नदियाँ जो है फुल हो चुकी है। नेपाल से जिन नदियों में पानी आती है वो सारी फुल हो चुकी है। इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करता हूँ और पब्लिक को अच्छा लगता है। बिहार की राजधानी पटना भी लंबे समय से बाढ़ से त्रस्त रही है। पटना बाढ़ से त्रस्त नहीं रहा है। पटना जो है मगध साम्राज्य के समय से ही पटना में जो है एक बूंद पानी नहीं लगता था। पटना में बाढ़ का पानी नहीं आता है, पूरे पटना में बाढ़ का पानी नहीं आता है। पटना में जो है बारिश का पानी जो है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है, वो नदी में नहीं जा पाता है, इसलिए बारिश का पानी का जमाव हो जाता है पटना में। राजेंद्र नगर में जो पानी घुसा था वो गंगा नदी से रिटर्निंग पानी राजेंद्र नगर में नहीं आया था, या गंगा नदी से रिटर्निंग पानी दानापुर में नहीं आता है, या पटना के क्षेत्रों में नहीं घुसता है। गंगा नदी का पानी जो है उसका लेवल ऊपर हो जाता है। उसके हाई फ्लड लेवल से जो है पटना का लेवल जो है कम से कम 3 मीटर से 4 मीटर ऊपर है। यानी गंगा नदी में जो पिछले 100 साल में जो बाढ़ आया है उसका हाई फ्लड लेवल का मेजरिंग, और उससे जो है पटना शहर जो है 3 से 4 मीटर ऊपर है। अब पटना की जो पानियों को जो है किस प्रकार से गंगा नदी में डाला जाए, ये यहाँ के नेताओं को समझ में नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। पूरा बारिश के समय में जोर से जब बारिश होता है तो सड़कों का गंदगी और गलियों का, मोहल्लों का गंदगी जाके ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर देता है, पूरी तरीके चोक कर देता है। अब जिस ड्रेन से जो है मतलब कि सिंपल भाषा में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के भाषा में नहीं समझा रहे हैं, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि जिस ड्रेन से जो है 1 लाख लीटर पानी प्रति मिनट निकलना चाहिए, उस ड्रेन पे जो है 5 लाख लीटर पानी का लोड पड़ जाता है। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। अब 1 लाख लीटर पानी जो है प्रति मिनट निकलेगा, 5 गुना ज़्यादा लोड पड़ गया और उसके बाद से ड्रेन पूरा चोक हो गया है, तो उसकी कैपेसिटी घट के जो है 25% पे आ गई है। और इस वजह से जो पानी जो है 1 घंटे में निकल जाना चाहिए वो पानी जो है 24 घंटे में निकलता है। जो पानी 24 घंटे में निकल जाना चाहिए वो पानी जो है वो 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में निकलता है। तो पटना में बारिश का पानी की वजह से बाढ़ आता है। पटना में जो है नदी का पानी की वजह से बाढ़ नहीं आता है, निकास सही से नहीं हो पाता। ये चीजें जो है देखिए, हम कितना सिंपल भाषा में समझा दिए। हम इसी चीजों को, भ्रष्टाचार को, करप्शन को, समस्याओं को सिंपल भाषा में जो है अपने बिहार के लोगों को समझाना शुरू कर दिए। अब नेताओं को बुरा लगने लगा। चीज तो प्रशांत किशोर भी समझा रहे हैं, एकदम बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर जी भी यही चीज़ें, वोट बिहार में तो रोजगार कहाँ, बिहार में। और वो भी यही चीज़ें समझा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वो तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, तो वो और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। ये बीजेपी की नाराज़गी को लेकर कई तरह की बातें चलती, आप भी लॉयल कार्यकर्ता रहे, आप जैसा बताते हैं कि आपने कई नहीं, लोगों जाने को दीजिए, जोड़ा। हम लॉयल रहे कि क्या रहे हैं उससे लेकिन हमको हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने राज्य और देश के प्रति लॉयल रहेंगे। हम अपने राज्य और देश के प्रति लॉयल रहेंगे। पहले मेरे लिए देश है, पार्टी के साथ आपकी व्यक्तिगत भावना मेल खाती थी या फिर विचारधारा मेल खाती थी? सब कुछ मेल खाता, जनता पार्टी सब कुछ मेल खाता था। लेकिन शायद जो है हमारे जैसे लोग जो है उनको जो है पार्टियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। हम अनेकों एग्जाम्पल गिना बड़ा चेहरा है आप बिहार के अंदर, इसके बावजूद आप ऐसा कह रहे हैं। हम अनेकों एग्जाम्पल गिना देंगे, अनेकों एग्जाम्पल। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से लेके, अश्विनी उपाध्याय से लेके, मेजर गौरव आर्य से लेके, नुपुर शर्मा से लेके, बजरंग दल के वो कार्यकर्ताओं से लेके, गोरक्षकों से लेके, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल गिना देंगे जिनको जो है पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए रखिए, एक्सेप्ट नहीं करती है। वक्त आने पे साथ नहीं ऐसे हालांकि इनमें से कुछ लोग जो है ये कहेंगे कि नहीं पार्टियां जो है हमें वैल्यू दे रही, अच्छी बात है, दे, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन ऐसे अनेकों लोग हैं, अनेकों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो अभी आपका क्या प्लान है अब आगे का? आगे का प्लान जो है बस बिहार के लिए काम करना है। बिहार के लिए तो किसी पार्टी का हाथ थाम रहे हैं आप? चर्चाएं चल रही थी कि आप जनसुराज के साथ जिससे विचारधारा मिलेगा उसका हाथ थामा जाएगा, उसके साथ चल के जो है बिहार को बदलने का प्रयास किया जाएगा। विचारधारा किस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? मतलब जैसे बिहार में करप्शन है, करप्शन के खिलाफ जो लड़े, हाँ, पलायन को रोकने के लिए जो लड़े, रोजगार देने के लिए लड़े, बिहार के मजदूरों की बात करें, बिहार के गरीबों की बात करें। अभी आप हमारे ऑफिस में जो है सुबह से शाम तक रुक जाइए, देखिए कितने सारे मजदूर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। अभी भी मैं देख रहा था, बाहर बैठा था तो मैं देख रहा था लोग आ रहे हैं। तो चर्चाएं ये चल रही है कि आप जनसुराज ज्वाइन करने वाले थे, अभी तक आपने आधिकारिक तौर पर ज्वाइन नहीं किया है, कोई बातचीत चल रही है आपकी? धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है सामने आएगी, सारी चीज़ें सामने आएगी धीरे धीरे। कि बस अटकलों का बाजार ही गर्म रहेगा? नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आएगी। तो आप इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? लड़ेंगे। पिछले बार लोग नाराज हो गए, आप लोकसभा चुनाव आपने कहा कि लड़ेंगे। एक बड़ा समूह में, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूं कंप्लीट। एक बड़ा समूह आपके साथ था, जनसमूह साथ था, युवा साथ थे, लोग कह रहे थे कि मनीष लड़ेंगे चुनाव, हम तो खड़े रहेंगे। फिर आप भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है, कह रहे अब जो लोग आपके साथ थे वही कहने लगे कि भाई की कोई विचारधारा नहीं है, भाई ने ऐसा कर को बहुत नाराज है। बहुत सारे नेता जो है तैयारी करते हैं, एक एक लोकसभा क्षेत्र में जो है 20-20 नेता एक एक पार्टी से तैयारी करते हैं। बिहार में उठा के देख लीजिएगा, एक लोकसभा क्षेत्र से 20 नेता, 10 नेता तो एक विधानसभा क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में एक पार्टी से तैयारी करते हैं। सिंगल पार्टी से 10 नेता विधानसभा में। अगर पाँचों नेता मान लीजिए तो 243 × 5 कर दीजिए। लोकसभा में 40 × 10 नेता मान लीजिए तो 40 × 10 कर दीजिए। लेकिन चर्चा सिर्फ मनीष कश्यप के बैठने की हुई। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप से लोगों को उम्मीद था। हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, वाल्मीकि नगर से बहुत सारे तैयारी कर रहे थे, मोतिहारी से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे। आप अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, बट जर्नलिज्म फील्ड में भी बिहार के लोगों ने आपके साथ एक्सपेक्टेशन जोड़ लिया अपना। आपको यूट्यूबर के तौर पर नहीं देखते हैं, वो चाहते, वो सोचते हैं कि आप में अपेक्षाएं रहती है, आपसे बड़ी सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, विश्वास है। क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक एक लोकसभा और विधानसभा से इतने सारे लोग तैयारी करते हैं। पिछले लोकसभा में भी बहुत सारे लोगों ने तैयारी किया है। एक पार्टी से जो है 10-10 लोग, 4-4, 5-5 पार्टियां हैं। अगर सबको कैलकुलेट कर दिया जाए तो कम से कम जो है 4-5 हज़ार लोग जो है वो लोकसभा चुनाव में टिकट देने से पहले जो है अपने आप को प्रत्याशी अपने अपनी पार्टियों से मानते हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ मनीष कश्यप की बैठने की हुई। उनमें से 40 लोगों को टिकट मिला होगा गठबंधन से, एनडीए से और महागठबंधन से। एक पार्टी जो है वो 16 ही जगह पे लड़ी, वो 40 जगह पे तैयारी कराई अपने कैंडिडेट से, लड़ी 16 जगह पे, बाकी सारे जगहों पे जो है कैंडिडेट बैठ गए, चुपचाप शांति से बैठ गए, शांति से। जैसे बीजेपी लड़ी 17 जगह पे, जदयू लड़ी 16 जगह पे, लेकिन तैयारी इन लोगों का 40-40 सीटों पे था। लेकिन किसी से लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे, क्यों उठे, क्यों अपने आप को प्रत्याशी घोषित किए थे, किसी से नहीं।
सवाल मनीष कश्यप के बैठने से हुई। क्यों? क्योंकि वो मनीष कश्यप से उम्मीद था। लोग कह रहे थे यार क्राउड फंडिंग करके मनीष को पैसा दे देंगे, वो चुनाव लड़ लेंगे। वो आप देखते होंगे इतना सोशल मीडिया मेरे जीवन का अब तक का सबसे बड़ा गलती था और उस गलती का पश्चाताप है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसा मुझे जो है कुछ लोगों पे भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए था और जिन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, भगवान आप लोगों को देखेंगे। बिहार में रिफॉर्म चाहते हैं कि चीज़ें 20 साल से लगातार एक मुख्यमंत्री, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि चीज़ें बदलनी चाहिए, बिहार में रिफॉर्म होना चाहिए, नई पॉलिटिकल चेहरों को मौका मिलना चाहिए? एकदम बिल्कुल। बिहार में रिफॉर्म इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ पे एक गद्दी पे जो है एक ही आदमी जो है लगातार बैठता है, तो वहाँ पे जो है कहीं नहीं तो कहीं करप्शन जो है बढ़ जाता है, कहीं नहीं तो कहीं करप्शन बढ़ जाता है। तो चेंजेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन हो गया, अब बदलाव ज़रूरी है बिहार में। पलायन आपको लगता है बड़ा समस्या है जो रोक नहीं पाया गया इतने लंबे टाइम में? देखिए, इस बार जो है बिहार का मेन मुद्दा जो होगा, इस बार आज तक जो है ये मुद्दा बन ही नहीं पाया बिहार में, स्वास्थ्य। पिछले 75 साल में कभी भी जो है स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव जो है बिहार में जो है कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं की है। हाँ, जनसुराज ने किया है। नहीं की है। इस बार जो है इस बार स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव हो रहा है और लगातार हो रहा है। और वो एम्स में आपकी घटना के बाद और अलग अलग पार्टियां कर रही है और लगातार। इसके पहले मंगल पांडे जी 2 बार और स्वास्थ्य मंत्री बने थे, कभी उनके घर का घेराव हुआ। तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके घर का घेराव हुआ। तेज प्रताप जी जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके घर का घेराव हुआ। उसके पहले जो है बहुत सारे लोग, चंद्रमोहन राय जी जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके घर का घेराव हुआ नहीं। बहुत सारे लोग स्वास्थ्य मंत्री बने लेकिन उनके घर का घेराव जो है नहीं हुआ। मंगल पांडे जी के घर का लगातार घेराव हो रहा है, क्योंकि बिहार का बच्चा जानता है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। मंगल पांडे जी का चरित्र जो है बिहार का हर एक आदमी जानता है, हर एक आदमी। भाजपा में जो लोग हैं वो लोग भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जानती है कि मंगल पांडे जी के घर का घेराव करेंगे तो बिहार का पब्लिक हमारे साथ खड़ा रहेगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती है, मैं खुल के बोल रहा हूं ये बात। इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है लगातार जो है मंगल पांडे पे हावी है, क्योंकि पता है पॉलिटिकल पार्टी को कि इस बार जो है स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है बिहार में। और ये सारा कब हुआ? जब पीएमसीएच में मेरे साथ घटना घटी उसके बाद। उसके पहले आप जो है दिखा दीजिए पिछले 20 साल में कभी भी स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है लापरवाही के कारण हुआ हो। 70 साल में आज़ादी के बाद से कभी जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के कारण कभी नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 20 साल से 15 साल से तो हम लोग एक्टिव राजनीति को देख रहे हैं। 20 साल से जो है एक्टिव राजनीति को देख रहे हैं। 34 साल उम्र हो गया मेरा, तब से देख रहे हैं। सन 2000 से जो है हम लोगों को कुछ समझ में आने लगा। 91 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 9 साल 10 साल का जब हम लोग हो गए तो कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। और उस समय से मैं देख रहा हूं कि कभी भी किसी स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव नहीं हुआ। और इनका तो लगातार अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा वाले पार्टियां कर रही है घर का घेराव। चूंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तब आपको रोजगार चाहिए, अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप जो है पलायन पे बात करेंगे, अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे, अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। भाई हम उस पार्टी में थे, पीएमसीएच में क्या हुआ आपको दिखाई नहीं दिया? बच्ची मर रही है, लोग मर रहे हैं, और फिर उसी पार्टी में गुलामी की तरह जो हम खड़े रहे। ये चीजें नहीं दिखाई दी आपको? आपकी बहन वहां पे होती है और वो मर जाती तो क्या करते हैं आप? आपकी माँ होती है बेड पे मर जाती तब क्या करते हैं? तब हम आपसे सवाल करते हैं कि मूड स्विंग हो रहा है। हम उसको बहन मानते हैं अपना, आप नहीं मानते हैं, इसलिए जो आपने ऐसा सवाल किया। तमाम सवालों को झेलते हुए दुख होता है कि ये चीजें झेलनी पड़ रही है। मैं भी सवाल क्यों नहीं झेलना पड़ेगा? मैं नाराज हूं कि कोई आपसे सवाल नहीं पूछा। आसान रहता तो बिहार जो है कब का बदल गया होता। हम उस बहन को बहन मानते हैं। हम जिस बच्ची का इलाज कराने गए थे पीएमसीएच में, उसके माता पिता जो है भाजपा को वोट देते हैं और उसका इलाज नहीं करा पाए हम। और इसे आप मूड स्विंग कहते हैं। कोई आके कहता है ड्रामा, कोई आके कहता है कुछ, कोई आके कहता है कुछ। इन तमाम चीजों से दुख होता है, बुरा लगता है, एकदम बिल्कुल बुरा लगता है। आप लोगों के अंदर की संवेदनाओं को देखने के बाद जो है एकदम बुरा लगता है।
अब बिहार के दर्द को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं एक सवाल लोगों के माध्यम से भी पूछना चाहूँगा। मैं पोस्ट भी किया था आपके आने से पहले कि मैं जा रहा हूँ मनीष जी से बात करने। लोगों ने कहा कि आप पूछिएगा कि मनीष राजनीति में फुल टाइम पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आएंगे, मनीष की क्या सोच होगी, आगे वो किस तरीके से चीज़ों को प्लान करेंगे। बिहार इलेक्शन नज़दीक है, आगामी चुनाव है, जल्दी समय भी ज़्यादा नहीं है, आपको प्लानिंग करने में भी वक्त लगेगा, लोगों को फिर से एक्टिव करने में वक्त लगेगा, क्योंकि बड़ा जनसमूह तो आपके साथ भी रहा है। करप्शन पे काम करना है, करप्शन कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, उस पे काम करना है। बाढ़ आता है हमारे क्षेत्र में, बाढ़ बहुत बड़ी परेशानी है। रोज़गार कैसे दिया जाए, रोज़गार दिया जाएगा तो पलायन ख़त्म होगा, पलायन कम होगा, तो उस पे काम करना है। ये प्राइमरी मुद्दा है हम लोगों के लिए, और इस पे जो है हम लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। अब कल जो है एक पत्रकार आई थी, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि लोग कैसे भरोसा करें आप पे। तो जिस पे लोग भरोसा कर रहे हैं वो क्या भरोसा को पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर भी दोबारा उसको चुन दे रहे हैं, तीसरी बार चुन दे रहे हैं, चौथी बार चुन दे रहे हैं, 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। यानी जो आपके उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहा है उस पे जो है आप बार बार भरोसा कर रहे हैं। आपसे पता है आपको इतने सवाल आपसे क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपने उन चीज़ों को, नीड को फुलफिल किया है लोगों के, तो आपसे तो सवाल किए जाएंगे। तो आप आज गुस्सा कर लें, कल भी आपसे ये सवाल किए जाएंगे। मैं बिना विधायक, बिना सांसद रहते हुए जो है मैं लोगों चीज़ें कर सकते हैं, इतने सारे लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो पद मिल जाएगा तो और अच्छे ढंग से काम करेंगे। अब बिहार के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक मनीष कश्यप को सुन रहे थे, तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की।